चलो भैया शुरुआत करते हैं। तो बैंक निफ्टी में आज क्या एक्शन हो रहा है? बैंक निफ्टी कल की कल का जो हमारा डेलो था, कल का डेलो ये था हमारा 32,410 के आसपास। तो मैंने क्या किया, मैं 5 मिनट में गया और 5 मिनट में ना मैंने ये कैंडल के हिसाब से जोन मार्क कर लिया था। ठीक है, ये कल का डे लो है। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि यहाँ पे आके क्या करेगा। इनिशियली ट्रेंड हमारा ओवरऑल क्या है, दिख रहा है डाउन ट्रेंड है। तो अगर कंफर्टेबली यहाँ से निकलता है, एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड बन सकता है इसमें जी। 15 मिनट में प्राइस एक्शन देखें, स्ट्रॉन्ग ही है अभी तक। तो अगर तुम एक बार ना सुबह सुबह का देखो, सुबह सुबह इसने एक छोटू सा ठीक ठाक प्रॉफिट बुक कराया है। जो हमने अपनी विंडो मार्क कर रखी थी, हमारी विंडो के हिसाब से आया, पैटर्न बनाए। इस कैंडल के बाद तो मैं श्योर हो ही गया था कि ले लेना चाहिए। एक छोटा प्रॉफिट दिला के निकल गया। और आजकल के दिनों में ना ये इतनी सी मूव कितने की है, 32,500 से 32,800, 301 पॉइंट आराम से झोली में डाल के चला गया। 6,000 का बुकिंग कराई और अब दोबारा से अगर यहाँ पे वीक हो जाता है, मतलब अब कहाँ खड़ा है दोबारा, अपने जोन में खड़ा है। तो ऊपर तोड़ेगा, नीचे तोड़ेगा, कुछ ना कुछ करेगा। अब हमें ध्यान किस चीज का रखना है, ऊपर की साइड। दो भी कुछ सजेशन दो। डे हाई पे ध्यान रखना है। हाँ, डे हाई तो हम नोट कर ही लेंगे, लेकिन डे हाई से इम्पोर्टेंट मुझे ऊपर की साइड थोड़ा सा ना ध्यान से चलना है। द रीजन इज कि वो मूव शार्प होनी चाहिए। तो एटलीस्ट ये मेरे को एक ऐसा बैंड नजर आ रहा है जहाँ पे 15 मिनट में कई बार प्राइस ने रेस्ट लिया है और उसके बाद कुछ एक्टिविटी आई है और यहाँ पे भी आके फिर कल दोबारा वीक होके नीचे आया। तो लेट अस अज्यूम कि इसके ऊपर हम बाय एक्शन लेंगे, उससे पहले नहीं। ठीक है, इसको लोअर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं हमें कैसा दिख रहा है, जो हमने अभी अपनी विंडो मार्क की है। ठीक है, रीजनेबली समझ में आ रही है कि प्राइस रुका है, यहाँ पे कुछ हुआ है। बातों बातों में सब कुछ कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे। चलो देखते हैं ये कैसी क्लोजिंग देता है। अगर अच्छी शानदार क्लोजिंग रही, अपन अपना शॉर्ट मारेंगे यहाँ से बाय वाला और उस पर्टिकुलर ऊपर वाले जोन का ध्यान रखेंगे। तो दोनों बाय पॉसिबिलिटी समझ में आ गई ना? हाँ जी। और शॉर्ट की पॉसिबिलिटी तो हमें पता ही है। हाँ। अगर शॉर्ट की पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है तो यहाँ पे भी बनती है। बैंक निफ्टी में कोई डाउट नहीं? अच्छी बुलिश कैंडल है नहीं? हाँ जी। अगली ग्रीन अगर बाहर निकल जाती है तो फिर एंट्री मार सकते हैं इसमें। बढ़िया ट्रेड है ये, शानदार। कौन सा रिजेक्शन अभी आप कह रहे हो अच्छी कैंडल है? बाई की साइड ये हुआ है ना, मतलब इसने सपोर्ट लिया ना इस लेवल से। अगर ये ऊपर क्लोज हो जाता है तो इट वुड बी अ वेरी गुड एंट्री इन बैंक निफ्टी। तो इसमें हमें पता है क्या करना है। अभी तो भाई साहब हवा में है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ऐसी जब भी ग्राफ बंद मिल जाए कहीं पे। तो ठीक बात है। कितना छोटा सा हुआ है हमारे लिए, ऊपर का रास्ता साफ है, नीचे का रास्ता साफ है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसको स्टार मार्क कर लेना। अब मार्केट ना गंदे तरीके से गिर रही है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ टाइम जब तुम्हें पोजिशनली पैसा मार्केट में डालना ही डालना चाहिए। Whenever market will take turn from here, अपना थोड़ा थोड़ा मनी अलग रख लो जिसको तुम पोजिशनली डालोगे ही डालोगे। ठीक है अंकिता? हाँ जी। उसका कारण है why I am saying this, never forget। अभी तो ये घटना इतनी पुरानी भी नहीं हुई कि जिसको हमें भूल जाना चाहिए। see this and see this जी। ठीक है। और अगर अभी मैं इससे इसको कंपेयर करूं, हाफ तो हो गया कम से कम उसका। हाँ, मतलब बेसिकली हाफ, वो छोड़ो हाफ हुआ नहीं हुआ। तुम ये देखो कि अगर मेरे को एक बेटर प्राइस में एंट्रीज मिल जाती हैं। हाँ। ये कितनी बेटर एंट्री है, 332 रुपये। 332 से देखना आज कहाँ पे खड़ा है। ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या कभी कभी? बार बार बहुत कम मिलती है। ये रेयर, मतलब रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लोग तो इतनी सी अपॉर्चुनिटी को इतना बड़ा मान लेते हैं। हाँ। ठीक है,
किसी भी स्टॉक को उठा लो तुम, कोई भी अच्छा स्टॉक है। ये मेरी जो वॉच लिस्ट है इसमें जनरली मैं वो स्टॉक रखता हूँ जिनको मैं फंडामेंटली इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, इसको एक को छोड़ के। अगर तुम किसी भी ग्राफ को देखोगे ना इस समय पे वीकली में, तो यू विल गेट एन आइडिया। जी। इन भाई साहब की एंट्री मिल जाएगी। तो अभी हम वो नहीं, मतलब अभी कर सकते हैं एंट्री इनको, हम वो नहीं अभी क्यों देखेंगे करेंगे, हम कि- फंडामेंटली देख के करेंगे ना, हमें तो पता है क्या करना है। हाँ हाँ हाँ। हमारे लिए तो ट्रेंड कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हमें ये काम करना है तो हम क्या करेंगे, वीकली जोन मार्क कर लो ना, ये पता है मेरे को वीकली जोन था, हाँ हाँ ये तो इसको तोड़ के निकल रहा है। हाँ जी। अब वीकली जोन मेरा अगला यहाँ आता है, या फिर ये मेरा ब्रेक यहाँ ले सकता है, क्योंकि हाँ। ये वाला एरिया एक है एरिया। तो वो प्राइस रेंज मार्क कर लो, बैंड मार्क कर लो, वहां से जहां से रिजेक्ट होगा छोटी छोटी क्वांटिटी करके एक दो कैंडल में अपना इन्वेस्टमेंट कर देंगे पूरा। जी। समझे, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करना शुरू करेंगे, विद एवरी कंफर्मेशन एंट्री बढ़ाते चले जाएंगे। लेट अस से मेरे को 10,000 इसमें बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करना था, तो आज मैं इसके 2 स्टॉक बाय करूंगा, कल थोड़े से फेवर में 2 और बाय कर लूंगा, एक और कुछ इंडिकेशन ट्रू होगा 2 और बाय कर लूंगा, इस तरीके से बाय करता चला जाऊंगा। अर्ली से स्टार्ट कर लेंगे जोन मार्क करके, थोड़ा अर्ली में डाल दिया, थोड़ा 3 अर्ली में डाल दिया, थोड़ा डेली में डाल दिया, थोड़ा वीकली में डाल दिया, इस तरीके से। अब तो तुम्हें सब पता है, हाँ जी हाँ जी। अब तो कर ही सकते हो, प्रैक्टिस करो ना इन चीज़ों को, यही तो तुम्हारे काम आनी आगे। ये सारे स्टॉक बेटर स्टॉक्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। एक सिंगल आईआरसीटीसी अच्छा है ना? हाँ, ये उनसे भी बेटर है, ये कभी धोखा नहीं देते, ये स्टॉक बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, और इनके मतलब आज तक इन्होंने कभी धोखा नहीं दिया। वैसे कोई सा भी स्टॉक उठा लो, ICICI उठा लो, एक्सिस उठा लो, ठीक है, HDFC उठा लो, ये बेहतरीन स्टॉक्स हैं। SBIN आजकल का बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। SBI में बेटर एंट्री मिले तो शानदार। ये देख लो, इसने अपना वीकली तोड़ दिया। हाँ जी। ये हमें कब करना तो हम इसके 400 तक आने का वेट करेंगे। नहीं, मैं तो उसके लिए बात कर रही हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए 400 पे नहीं, अभी आने दो इसको। ये अब मतलब जब इसको टर्न लेना होगा ना, इट विल ऑटोमेटिकली टेल यू। हाँ। मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लग रहा है यहाँ से लेगा, नहीं तो मूविंग एवरेज के आसपास तो प्राइस आके टर्न लेगा ही लेगा। देयर इज वेरी रेयर कि एक अच्छा जो स्टॉक होता है ना, कोई भी अच्छा स्टॉक निकाल लो, किसी को देख लो, जिसका वीकली है, वीकली मूविंग एवरेज एक फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसके लिए बहुत तगड़ा बायर अपॉर्चुनिटी होता है लोगों के लिए, वो उसको आसानी से तोड़ने नहीं देते। वीकली 200 ना? हाँ, वीकली 200। कोई भी प्राइस अपना 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया ना, तो बस ठीक है, समझ में आ गई बात मेरे को। और इसीलिए 200 डे के नीचे अगर कोई प्राइस क्लोज हो जाता है, ठीक है, हाँ। तो फिर उसके बुरे दिन नियर ही हैं, बस ऐसा मान लो। हाँ, मतलब उससे ऊपर क्लोजिंग होनी जरूरी है ना, क्योंकि अगर उससे नीचे गया तो बहुत नीचे जा सकता है। बहुत ज्यादा, फिर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि क्या होगा। तो जो ग्राफ वीकली पे आ गए हैं उनको तो अलग से तुम रख ही लो। कुछ ग्राफ आ चुके हैं वीकली पे और कुछ वीकली से नीचे चल रहे हैं। ये भाई वीकली से नीचे चल रहा है। अब हमें ये भी पता है कि हमने जो अच्छा स्टॉक हमने संभाल के रख रखा है, जो ये सारे हैवी स्टॉक्स है ना, हाँ जी। तो कभी ना कभी इनमें जो भी कुछ चलता रहता, चलता तो है ही है इनमें। आजकल मारुति वीक है, लेकिन मारुति अपने टाइम का बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्टॉक था। अगर मारुति का ओवरऑल देखोगे ना तुम, तो मारुति बहुत ही अच्छा बेहतरीन स्टॉक है। अपने पुराने टाइम, ये वाला पॉइंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मारुति में। इसके नीचे निकल गया तो और बढ़िया देके जाएगा, जी। और खतरनाक ट्रेड बनाएगा ना। जी। चलो एक बार नेचुरल गैस देख लेते हैं, फिर अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। देखो अब तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है चिराग? हाँ जी। लेकिन अगर तुम इसको कंटिन्यूसली बैठ के देखते रहोगे ना, वो तुम्हारे कहने से ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी। राइट। एक मेरा ना एक डाउट और है। हाँ, जो ये जोन टू जोन हम करते हैं, उसको हम ओवरनाइट भी हम कैरी करते हैं या नहीं करते? करो करो करो। तो उसमें मेरा एक क्वेश्चन ये है हाँ। कि कल जैसे ऊपर से रिजेक्ट हुई ना, तो वो उसका एक हाई पॉइंट से हुई है, मतलब वो डिफाइंड पॉइंट से रिजेक्ट हुई है। तो उसके बाद भी फर्स्ट जोन में आई ना नीचे, तो रात तक कुछ पता नहीं लग रहा था कि ये इसके नीचे जाएगी या, मतलब लग तो ऐसे ही रहा था 375 से बाउंस ही हुई है वो। तो क्या हमें रात को रखना चाहिए था? मतलब वो मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा था कि ये वाला। हाँ नीचे, हाँ ये वाला। अगर देखो तुम इसको आर्ली देख रही हो, हाँ
तुमने इसको कौन से टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट किया होगा? 1 आवर में। 1 आवर में तुमने एग्जीक्यूट किया होगा, तो 1 आवर में तुम्हें यहाँ पे बाइंग दिख तो नहीं रही ना अभी? नहीं। जब है ही नहीं, जब बाय का सिग्नल ही नहीं मिला। अब ये डे क्लोज मेरे को सही दिख रहा है। ये डे क्लोज में यहाँ पे अगर मैंने एंट्री ले ली होती तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसके बाद अगर ऐसी क्लोज हो भी गई है तो इट मतलब नाउ इट्स माय फेट। तो मतलब पर उसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, पता यहाँ पे नहीं तो लगा। नहीं बनती थी, लेकिन मैंने कल 5 मिनट में, मैं 10 मिनट में या 5 मिनट में यहाँ पे एंट्री प्लान करके मैंने इसको होल्ड किया था। पर होल्ड करके ये ऊपर भी तो जा सकती थी ना अगर हम होल्ड करें। हाँ, मैंने तो 10 मिनट के हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। आई वॉज प्रिपेयर्ड कि ले जाएगी तो ले जाएगी, तो मैंने सुबह दिया भी है और उसके बाद फिर मैं री एंटर किया हूँ। अच्छा, ओके। मतलब वो हमारा मर्जी है कि हमें रिस्क लेना है कि नहीं लेना। हाँ यार देखो, मेरे को सिंपल सी बात ये समझ में आ रही है, जब ये कैंडल भी होगी ना, ये 22 वाली, तो मैंने इसको ऐसे बनने के बाद नहीं एंट्री ली होगी। ऑल्दो अगर तुम 1 आवर को देख के ट्रेड कर रहे हो तो तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ जी। एक एडिशनल कंफर्मेशन नहीं है, बट हाउ आई लुक टू, मतलब मैं मार्केट को कैसे देख रहा हूँ आजकल की, जब भी कभी ये सिचुएशन हो रही थी ना, हाँ जी, मेरे को नीचे कहीं विक्स नहीं दिख रही ऐसी सिचुएशन होने के बाद, या मेरे को ऊपर कोई ड्रास्टिक विक नहीं दिख रही। हाँ जी। तो हुआ बेसिकली क्या होगा, जब ये जोन से बाहर निकल रहा होगा तो या तो मैंने इस कैंडल के टिप में या इस कैंडल के टिप में ले लिया होगा जो भी कुछ किया होगा मैंने। उसके बाद ये बना है जो भी कुछ बने, फिर ये बेशक से खड़ा भी रहा तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। बट द राइट पॉइंट इज कि मैंने जोन से बाहर प्राइस निकलने के बाद एंट्री मारी। हाँ जी। और अगर तुम इसको देखोगे भी तो ये तो नहीं है, ये है वो सिचुएशन। ठीक है। हाँ जी। ये कैंडल बनी होगी या ये कैंडल, मैंने तो इसी कैंडल में ले लिया होगा और अपना स्टॉप लॉस यहाँ टिका के मैं बैठ गया हूँ आराम से। ठीक है। फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जी। मेरे को एक बेटर बाय प्राइस मिल गया था, उसके बाद अब खाली मैं बैठा बैठा सिर्फ एक ही काम कर रहा होता, मैं प्राइस एक्शन ऑब्जर्व कर रहा होता। मेरे को हायर टाइम फ्रेम, देखो अब 3 टाइम फ्रेम देखने से क्या फायदा होता है। हाँ जी। अब जब मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ तो ये मेरे को ज्यादा वो लग रहा है, सेफ लग रहा है, सिक्योर लग रहा है। इस कैंडल में मेरे को एक बार टेंशन हुई होगी, चल भाई हो सकता है स्टॉप लॉस ले जाएगा। हाँ जी। इट माइट हैपन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखूं तो 1 आवर ग्राफ ने मेरे को थोड़ा सा हिम्मत दी कि हाँ नहीं बना रहा भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, डे एंड तक भी। और अगर मेरे को ये सारी चीजें निगलेक्ट करनी है, फिर वो तुम्हें सिंपल सी फिलॉसफी पता ही है, मेरा एसएल रखा हुआ है, मेरे को क्या चिंता है भाई, जब चलेगा तो चल ही जाएगा, नहीं चलेगा तो नहीं भी चलेगा। हम सुपर ट्रेंड लगा के भी तो बैठे रहते हैं, कई बार बैठे रहते हैं ना। ये सिचुएशन में बैठे ही तो रहे होंगे, हमने क्या ही किया होगा, हमारा सुपर ट्रेंड आराम से चल रहा होगा, हम भी बैठे हैं, मार्केट भी बैठी है नहीं। हाँ मतलब पर वही है कि जो कल रात को ये जो 4 कैंडल्स बनी है वो तो ऐसे लग रहा था कि ये जोन में जाएगा नहीं अंदर। तो तुम किसी एक एसेट को जोन से स्टार्ट कर दो ना। अब जैसे मान लो लेटर से कॉपर इंक्लूड कर लो तुम। हाँ। चिराग तुम भी देख लो इसको भाई। हाँ जी देख लो, सही चीज है यार। असल में ऐसा होता है ना, वो स्विंग ट्रेड वाली जो स्ट्रैटेजी है और जोन वाली अगर क्लब करी जाए तो ऐसा लगता है जोन वाली पे बुक कर लेना चाहिए था प्रॉफिट, पर सुपर ट्रेंड सिग्नल नहीं दे रहा होता वहां पर आके। वो दोनों अलग अलग है, उनको मिक्स मत करो, अगर उनको मिक्स करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ चलो आज के में कोई डाउट है तो बताओ। बैंक निफ्टी देख लेते हैं क्या कर रहा है। अरे वाह निकल गया। तो अब नीचे कोई टारगेट तो है नहीं हमारा, ये रहा। अभी नीचे की हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं है, चलेगा तो चलेगा, पर थोड़ा प्रोएक्टिव करके प्रॉफिट बुकिंग फिर नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड मारना था अगर कल, तो चलो इसने कोई इंडिकेशन नहीं दिया। आज का ट्रेड होल्ड वाला ट्रेड बनता वैसे। और जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो 32,000, वो तो अभी बता देगा क्या करना हो। जिस हिसाब से कैंडल्स चल रही हैं वो अभी बता देगा। अगर 32,000 निकल गया तो दिख रहा है ना तुम्हें, साफ कुछ है ही नहीं है। ये 32,000 है। हाँ जी। ये 32,000 अगर निकल जाता है फिर तो सीधा सीधा ही रहे। तो फिर हम इस लेवल को देखेंगे जहाँ भी आपका कर्सर है। इस लेवल को, हाँ इसको तो देखेंगे हम, इसको मार्क कर लेंगे ना। जब तक इसके पास ये 200 डे की मूविंग एवरेज भी है, इसको मैं ऐसे मार्क करूंगा। पहले अपन इसको वीकली में मार्क करेंगे, पहले यहाँ पे वीकली में मार्क कर लेंगे इसको। सॉरी ये यहाँ के आसपास की जगह है ये कोई, ठीक है।
मैंने तुम्हें बोला था ना, ये लेवल टूटने का हम वेट कर रहे थे जी। वी वर एट दिस लेवल, और हम देख रहे थे कि भाई इसके बाद भी कोई स्कोप बचता है हमारे पास। देखो हमारे पास कितना स्कोप है। और एक और तीसरी बात, अभी इस भाई ने तो झोली भर रखी है ठीक तरीके से। इसको अपन, अंकिता याद होगा तुम्हें फ्राइडे के सेशन में, इट वॉज देयर 421, और 421 के टाइम पे मैंने इसकी ये सी ऐड की थी 720। ये यहाँ कहीं पकड़ा था अपन ने 27-30 रुपए पे। ये भाई साहब 81 रुपीज आएगा, और अगर तुम इसका ये देखोगी ना 1200 का इसका लॉट है। 50 रुपए कर लो, 50,000 हो गए, 2,000 को 25। मतलब इसने काफी बढ़िया लॉक करा दिया। मैं तो इससे कल निकल जाता। मतलब बेसिकली मैं आज का तो मेरे को इंतजार था ही नहीं, क्योंकि कल ही ये 48,000 दिखा रहा था यहाँ पे, और ऊपर से बहुत था। मतलब इतना एक ट्रेड से इतना बहुत होता है। मेरा इसमें रिस्क कितना था, थोड़ा सा तो रिस्क था मेरा इसमें। मैं यहाँ कहीं पे हमने इसमें एंट्री ली थी, हम जोन के नीचे बैठे थे, इस कैंडल के नीचे 21 से 30 यानी 10 रुपए का मेरा रिस्क था। 5 गुना मेरे को दे गया। अगर एक्सिस देखा जाए ना, अभी भी बहुत अच्छा ट्रेड है। इट कैन डू मिरेकल्स अगेन। अरे वाह, देख रहे हो कहाँ है? तो इसके लिए पूरा एक वीक वेट करना पड़ेगा। नहीं, आज निकल गया तो निकल गया आर्ली में। यार क्या करेगा, अगर इस समय पे अगर जो इसका मोमेंटम है, या तो ले जाएगा स्टॉप लॉस, ठीक है, पता चल जाएगा वीकली से निकले, मतलब वीकली से सपोर्ट ले गया। अगर नहीं वो कर रहा है, बेसिकली ये जोन ही तो है इसका वीकली, वो जो भी है। अगर मैं एक तरीके से देखूं, जोन ही तो है। आज तो इसने निकलना शुरू किया है, कल ही की तो इसकी रुकावट जो भी थी। अब निकलना चाहता है तो निकल लेगा। कुल मिला के मार्केट बढ़िया है। एसबीआई तो कल ही शॉर्ट कर देना था अपन को, राइट? अगर अर्ली में मेरे को शॉर्ट करना था एसबीआई, कल शॉर्ट बनता था। आईसीआईसी भाई साहब आ जाएंगे अब शॉर्ट की साइड। अभी बोला था ना मैंने, डब्बे में बंद करने का क्या फायदा होता है। ऊपर वाले से तो कर ही सकते थे वैसे अपन इसको, अगर करना चाहते तो। अगर इंट्राडे प्लान कर रहा हूँ, इससे बेटर क्या हो सकता है? लेकिन ये मूव तो हमारी निकल गई थी ना, हमने बाद में मार्क किया ना इसको, तो हमारे सेशन से पहले आ चुकी थी नई मूव। चलो कोई डाउट है तो बताओ। बस बताओ तो नहीं करे सर जी। चलो ठीक है भैया, मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू।